जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे बात करूँगा सरले फार्मास्यूटिकल के ऊपर कि जो सिटी फार्मा की स्पेकुलेशन में सरले फार्मास्यूटिकल परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो क्या ये एक अच्छा मौका है उसकी खरीदारी करने का? क्योंकि थोड़ा-सा भी अगर स्टॉप होता है ना सिटी फार्मा, तो आपको पता है ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। तो लेट्स एनालाइज़ को इसके जो नंबर्स हैं और नंबर्स क्या हमें बताते हैं। थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं हम। ये मैंने एक रिसर्च की है जी, इसका जो डाटा था ना 6 साल का, वो मैंने कैलकुलेट किया है। उसमें मैं आपको वन बाय वन थोड़ा-सा बता देता हूँ। फिर हम इसको इसका हमने वैल्यू इसके एनालिसिस किए हैं। तो इससे वैल्यूएशन निकाली है, जैसे मैंने पहले निकाल के दे रहा हूँ ना आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है, बुक वैल्यू निकाली है और एक कंपैरिज़न किया है विद थोड़ी-सी ग्रोथ लेके, ज़्यादा ग्रोथ नहीं ली। अच्छा ये जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन थी, तकरीबन 32 अरब रुपए के इसके एसेट्स हैं और ये स्टार्ट हो रहे हैं 2019 में 14 अरब रुपए से। 14 बिलियन रुपीज़ से ये हो गए हैं 32 बिलियन रुपीज़। कुछ 11 अरब रुपए के एसेट इसके पास पड़े हैं जो इसने सेल करने हैं 11 बिलियन रुपीज़ के। वो अगर सेल हो जाते हैं तो लिक्विडिटी के जो मसले मसाइल हैं हम बताते हैं आपको, डेट कितना है इसके पास। ठीक है ना जी? ये बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है एसेट साइड की, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स नंबर 1। नंबर 2 इसकी इक्विटी है जी 25 बिलियन रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 51 करोड़। ठीक है जी? और ये इक्विटी अगर आप 2019 में देखेंगे तो ये 13 अरब रुपए की थी और अभी तकरीबन आप कह सकते हैं 13 दूनी 26 डबल हो गई। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 32 अरब रुपए का। उसमें सरप्लस जो है फिक्स्ड एसेट का 4 बिलियन है और जो बोरोविंग्स हैं 3.8 बिलियन की लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म में है जी 9.5 बिलियन रुपीज़ की। ठीक है जी? ये इसका मोटा-माटी चीज़ें हैं और टर्नओवर को अगर हम देखते हैं, टर्नओवर स्टार्ट हुआ था जी, टर्नओवर भी 14 बिलियन रुपीज़ से स्टार्ट हुआ है और अभी 25 बिलियन रुपीज़ के ऊपर है। और जब बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और ये जो टर्नओवर है, ये सारा का सारा एज़ अ लॉन्ग चल रहा है, साथ-साथ चल रहे हैं, ठीक है जी? अच्छा ये जो भी रिज़ल्ट आए थे ना 2024 के, इसमें इसने 5 अरब रुपए बुक कर लिया इम्पेयरमेंट का। इम्पेयरमेंट क्या होती है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना सब्सिडियरी, जो अदर कंपनीज़ हैं, सरले की, उसमें कोई उसको लॉस हुआ, उसने अच्छा मौका जाना और उसने उसको बुक करके ना, वो अनसर्टेनिटी जो तो खत्म कर दी। उसकी वजह से इसकी बुक्स में लॉस था और वो लॉस कितना था जी, ये मैं आपको बता देता हूँ, लॉस है 4.4 बिलियन रुपीज़ का लॉस था और वही अमाउंट जो थी इम्पेयरमेंट की उसकी वजह से लॉस था। तो इस लॉस की वजह से इसकी अर्निंग्स भी नहीं आई और अगर अर्निंग्स आप देखते हैं ओवर द ईयर्स, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की थी मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे नहीं बन सकी। ठीक है, लेट्स सी इसका हम कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा लॉन्ग टर्म में। अगर कोई इसका इन्वेस्टर है, उसके पास अगर ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं, उसको होल्ड करना है, सेल करना है, या जो न्यू बायर है वो क्या करे। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फ्री कैश फ्लोज जो हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन टेक्निक जो है जिससे हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं, वो क्या बनती है वो हम डिसाइड करेंगे। फ्री कैश फ्लोज टू फर्म का फार्मूला है जी, नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन प्लस इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी? अब ये भी जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल था ना, इसकी वजह से थोड़ी सी जो फिगर्स बन रही हैं वो भी डिटेरियोरेटिंग है, वीक और वीक बन रही हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। ये देखें, ये नेट करंट एसेट्स आ रहे हैं 82 करोड़ रुपए के, जो कि पिछले साल थे 5.6 बिलियन के। इन दोनों का अगर आप चेंज निकालेंगे तो तकरीबन 4 बिलियन रुपीज़ के नेट करंट एसेट्स कम हो गए। वो जो कम होते हैं तो इट मीन्स कि वो वीकनेस है। आप अगर लिक्विडिटी रेशियो जब निकालते हैं करंट एसेट्स की, वो थोड़ी सी वीक आती है, तो उस वजह से ये जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें नेट इनकम जो थी अभी ये मैंने एडजस्टेड की है 5 बिलियन को ना, जो इम्पेयरमेंट वाली है वो उसको सेट असाइड कर दिया, दैट इज़ वन टाइम एक्सपेंस। उसको सेट असाइड करके डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हमने निकाली है। ठीक है जी? इंटरेस्ट जो था इस साल का 3.5 बिलियन का, टैक्स रेट आपको पता है 30% रहा है, जितने भी ये 6 साल का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो थे वो हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये देखें, चेंज इन वर्किंग कैपिटल जब हम कर रहे हैं तो ये जो 4 बिलियन रुपीज़ 2 सालों का डिफरेंस है ना, चेंज,
मतलब एक तो नेट एसेट्स आ गया ना, प्लस उसमें जो चेंज आ रहा है, मतलब ये 829 मिलियन था 2024 में, और 5.6 बिलियन था 2023 में। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे आप, तो वो आ रहा है 4.7 बिलियन। इस चेंज की वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। और फिर हमने फ्री फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट कर ली, नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन प्लस नेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो जो हमारे पास फ्री कैश फ्लोज टू फर्म आई वो तकरीबन 6.9 बिलियन, 7 अरब रुपए की फ्री कैश फ्लोज टू फर्म आ गई, कैश फ्लोज। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाल ली। वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये फार्मूला है, इसमें जो डबल ई का मतलब है इक्विटी, जो फर्म की इक्विटी है ना, ये फार्मूला है, प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये प्रोपोर्शनल आपने एक निकालनी होती है अपना कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना है नेट ऑफ टैक्स, उससे जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है उससे हम फिर करते हैं, अ, उसको डिस्काउंट करते हैं, वो दैट इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर प्रेजेंट वैल्यू। उससे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो थी 511, 494, 500, 2024 में इसका रेट था 58 रुपीज़, अभी ओबियसली है 100 रुपीज़। तो ये हमने उस वक्त जो 2024 जून के जब क्लोज हुए बुक्स, उस वक्त ये रेट था, उसके मुताबिक ये बन रही है। डेट था जी, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, 13 अरब रुपए का डेट था। इक्विटी कितनी आ रही थी, 25 बिलियन रुपीज़ की। तो तकरीबन 0.54 समथिंग आ रहा है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। अच्छा, जितनी इक्विटी है ना, इक्विटी है 25 अरब, और डेट है 13 अरब, उस इक्विटी का वो तकरीबन आधा है, आधा। इसी तरह कैपिटल एसेट एसेट प्राइसिंग मॉडल से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं जी। रिस्क फ्री रेट है 10%। ये जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इसके ऊपर बीटा है 1.2%। मार्केट रिस्क प्रीमियम है 8%। मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब है कि जो मार्केट के रिटर्न्स हैं उसमें से रिस्क फ्री रेट आप जब माइनस करेंगे तो मार्केट रिस्क प्रीमियम आ जाता है। लेट सपोज जो मार्केट के रिटर्न्स हैं वो 18% है, 18% में से 10% हमने माइनस किया तो 8% आ गया जी रिस्क प्रीमियम। तो उससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं 19.6%। ये जैसे रिटर्न्स आए ना काची स्टॉक चेन इंडेक्स के, वो बड़े एबनॉर्मल हैं, वो अगर हम रखेंगे तो कैलकुलेशन वाइबल नहीं रहेगी। ये एक जो एजम्पशन जो है इमर्जिंग मार्केट्स के हमने रेट्स लिए हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी रीजनेबल हो। कॉस्ट ऑफ डेट हमने निकाली जी, फाइनेंशियल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया टोटल डेट के ऊपर। तो कॉस्ट ऑफ डेट आ गई जी हमारे पास 26.5%, टैक्स रेट आ गया 30%। ये सारा का सारा हमने इस फार्मूले में डाला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, उससे हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकला है जी 19.28%। ठीक है जी। उससे जो हमने फिर फ्री कैश फ्लो जो हमारे पास आई हैं, 5% का सिर्फ ग्रोथ रेट लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया, सिर्फ 5% की ग्रोथ रेट लगाई है, उससे फ्री कैश फ्लोज हमने बनाई हैं। उस फ्री कैश फ्लो से फिर हमने उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू निकाली। टर्मिनल वैल्यू का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, जो लास्ट ईयर होगा ना, हम लेट्स सपोज हम 5 साल की अगर कर रहे हैं एस्टिमेशन, 5वें साल की ग्रोथ, जो टर्मिनल ग्रोथ हमने दी है 3%, जो फ्री कैश फ्लोज हैं 5वें साल की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 3% ग्रोथ के साथ, तो 3% इसमें ऐड कर देंगे फ्री कैश फ्लो में, और उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ के साथ। एक पूरा का पूरा फार्मूला दिया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट समझना चाह रहा है तो ये स्क्रीन ऑब्वियसली आपके सामने है, यहाँ से खुद कैलकुलेट करें तो आपको यू विल गेट बेटर आइडिया। ठीक है जी। डिस्काउंटिंग फ्री कैश फ्लोज, इसको डिस्काउंट कर लिया हमने। ये फ्री कैश फ्लोज है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है, इसमें सारी की सारी कैश फ्लोज और टर्मिनल वैल्यू को जब हम नेट ऑफ कर रहे हैं तो 47 बिलियन रुपीज़ वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। 47 बिलियन रुपीज़ के हिसाब से जो हमारी पर शेयर की वैल्यू बनती है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो है 92 रुपीज़, 92.89, तकरीबन 93 रुपये का शेयर बनता है सिर्फ 5% ग्रोथ के साथ। और 5% ग्रोथ आपको पता है, ये अभी तो ग्रोथ ज़्यादा होगी इसकी। उसके दो फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स। एक जो ड्रग्स जो हुई हैं अपना नॉन रेगुलेशन, अपना डीरेगुलेट हो गई हैं प्राइसेस जो उसकी हैं नॉन एसेंशियल ड्रग्स की, उसकी वजह से सल्ले को बहुत फ़ायदा होगा। उस 13 अरब रुपए का जो इसका अपना डेट है, और जो ये हमारे 1000 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, ये दो जो हैं अपना बूस्टर इसको लगेंगे तो आप देखिएगा कि ये शेयर जाता कहाँ है।
अभी इसीलिए हम आपसे ये एक डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं चाहिए। दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक डीरेगुलेशन ऑफ प्राइसेस जो हैं, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपको पता है कितनी तेज़ी से भाग रहा है। नंबर टू, 1000 बेसिस पॉइंट या 10% जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, वो जो इसका इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आ रही है 3.2 बिलियन तकरीबन, उसमें में से इसको 1.5 बिलियन वहाँ से बच जाएगा। जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी वहाँ से बड़ा बूस्ट आएगा। तो ये तकरीबन पूरे साल का अगर 10 अरब रुपए का मेरा ख्याल है कि चलिए 10 अरब ना लगाएं, आप 5 अरब लगा लें। 5 बिलियन रुपीज़ का अगर इम्पैक्ट आ जाता है तो इसका टर्नओवर है 25 बिलियन। ये ले, ये टर्नओवर है 25 बिलियन का। और इन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट अगर 5 बिलियन इसको मिल जाता है, तो 5 अरब रुपए को जब आप डिवाइड करेंगे इंक्रीमेंटल 5 अरब, और ये आपकी कहाँ कितना आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स है 511। 5 अरब इंक्रीमेंटल हम बता रहे हैं कि वो जो पहले उसके साथ आनी वो अलग है। इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट कितना आएगा, दो चीज़ों का, डीरेगुलेशन ऑफ प्राइसेस का और ये जो इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, इन दोनों का पर शेयर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, 9 रुपए का। 10 रुपए सिर्फ यही इम्पैक्ट है, ये एडिशनल है, एडिशनल उसमें ऐड होगा, ये टोटल नहीं है। वैसे उस चीज़ में ये ऐड 9.80 पर अर्निंग पर शेयर उसमें ऐड हो जाएगी जो ऑलरेडी आनी है। और अगर इसके पास हम अभी हमारे पास कंपैरिजन है प्राइस अपना अर्निंग पर शेयर का ओवर द ईयर्स। बहरहाल ये मैं आपके लिए एक मोटा मोटी छोटी सी चीज़ें लेके आया था। बुक वैल्यू है जी 49 रुपये, डेट टू इक्विटी है 0.54%, और इंट्रिंसिक वैल्यू है 93 रुपये विद 5% ग्रोथ। और ये अगर ग्रोथ हो जाती है 10 to 20%, जो कि डेफिनेटली होगी, क्योंकि एक लिक्विडिटी स्टक हुआ थी सारी की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की डीरेगुलेशन की वजह से। ड्रैप जो है आपको पता है वो प्राइसेस नहीं देता, हार्डशिप केसेस और सारा वो मसला मसाइल, उसकी वजह से इनको बड़ा रिलीफ मिला है। और जो रिजल्ट्स आएंगे आप देखेंगे दैट विल बी फिनोमिनल रिजल्ट्स फार्मास्यूटिकल्स के। और सिटी फार्मा जो भाग गया उसकी स्पेकुलेशन में ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा, पर टूट भी नहीं रहा, इसी 100 रुपये के राउंड अबाउट अपना आगे पीछे है। तो ये अगर आपको कन्विंस की है प्लीज़ वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।